हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में आपको एलएनएमयू बीएड फर्स्ट ईयर का 2021 का क्वेश्चन पेपर दिखाने वाला हूं। अगर आपको 2016 से लेकर 2020 तक का देखना है तो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। तो वहां से आपको 16, 17, 18, 19, 20 और 21 का भी मिल जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले कोर्स 1 है, यहाँ पे चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। इसमें आपको कोई भी 5 प्रश्नों का उत्तर देना होता है और प्रत्येक यूनिट से एक क्वेश्चन अनिवार्य है। और उसके बाद आप देख सकते हो, यहाँ पे यूनिट 1 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, व्हाट डू यू मीन अंडरस्टैंड बाय चाइल्डहुड, व्हाट आर दी की फैक्टर दैट अफेक्टिंग अर्ली चाइल्डहुड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन सब रीड कर सकते, वीडियो को पॉज करके मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे यूनिट 3 है और उसके बाद यूनिट 4। प्रत्येक यूनिट में आपको 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। उसके बाद आपको यूनिट 5 है। उसके बाद हम आगे चलेंगे। हमारा कोर्स 2 है, कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। तो ये आप देख सकते हैं, इसमें भी 5 प्रश्नों का उत्तर देना है और 5 यूनिट आपको मिलेगा। तो यूनिट 1 है, डिस्क्राइब द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। उसके बाद यहाँ पे डिस्कस द प्रॉब्लम्स इन यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन इन इंडिया। उसके बाद एक्सप्लेन द इंडियन एजुकेशन कमीशन 1964 से 66। डिस्क्राइब द नेशनल नॉलेज कमीशन विथ रेफरेंस टू स्कूल एजुकेशन। उसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़। एनालिसिस द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर ensuring इक्विटी इन एजुकेशन। और फ्रेंड्स, अगर आपको इसका प्लेलिस्ट भी चाहिए कोर्स 1 से लेके कोर्स 7 तक, तो मैंने पूरा यहाँ पे वीडियो बना रखा है, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। तो वहाँ से इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाएगा आपको वहीं पे। उसके बाद हम बात करेंगे कोर्स 3 लर्निंग एंड टीचिंग का। व्हाट डू यू मीन बाय लर्निंग, एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग। उसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय बिहेवियरिस्टिक प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग, राइट इन डिटेल। तो ये सब क्वेश्चन पूछा। व्हाट इज फॉरगेटिंग, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट इट। डिफाइन मोटिवेशन, डिस्कस द रोल ऑफ टीचर इन मोटिवेटिंग हिज स्टूडेंट्स। व्हाट इज टीचिंग, डिस्कस द डिफरेंट फेजेस ऑफ टीचिंग। उसके बाद डिस्कस द रोल एंड फंक्शन ऑफ टीचर इन इंटरेक्टिव फेज ऑफ टीचिंग। व्हाट इज प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, डिस्कस इन डिटेल द टाइप्स ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। उसके बाद है व्हाट इज फीडबैक, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ फीडबैक इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। शॉर्ट नोट्स लिखना, यूनिट प्लान, ब्रेनस्टॉर्मिंग, सिमुलेशन, रिमेंबरिंग। उसके बाद यहाँ पे कोर्स 4 है आपका, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। आप देख सकते हैं, इसमें भी डिफाइन द नेचर ऑफ लैंग्वेज एंड इट्स वेरियस फॉर्म्स। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया, व्हाट डू मीन बाय कैपिटल लैंग्वेज ऑफ स्टूडेंट बिफोर एंड आफ्टर इंटरिंग द स्कूल, एक्सप्लेन इट। उसके बाद है व्हाट आर द व्यूज़ ऑफ स्किनर ऑन लैंग्वेज डेवलपमेंट, डिस्क्राइब इन डिटेल। उसके बाद डिस्क्राइब द रोल ऑफ लैंग्वेज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉलिटिक्स। व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन लैंग्वेज एंड पावर, एक्सप्लेन। उसके बाद है डिस्क्राइब द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन रिलेटेड टू लैंग्वेज इन इंडिया। मल्टीलिंगुअलिज्म इज अ सोर्स ऑफ स्किल डेवलपमेंट, डिस्कस। उसके बाद है डिफरेंशिएट बिटवीन स्टैंडर्ड लैंग्वेज एंड डायलैक्ट। उसके बाद व्हाट इज़ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, डिफाइन द फेज प्लेस ऑफ माई मदर लैंग्वेज इन प्रेजेंट स्कूल करिकुलम। डिस्कस द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द लैंग्वेज क्लासरूम ऑर्गेनाइजिंग। उसके बाद है कोर्स 5, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट। व्हाट डू मीन बाय लैंग्वेज, डिस्क्राइब द रोल ऑफ लैंग्वेज इन स्कूल करिकुलम। Describe the nature of mathematics in the school curriculum. Describe the aims of discipline and subject for learner development in the national context. Describe the use of practical knowledge in mathematics and social science. Describe social and political context in changing trends of various disciplinary areas pursued in school. What do you mean by nature, curiosities, and method of study of subject? What do you mean by interdisciplinary subject? Explain the object of interdisciplinary subjects. What do you understand by discipline? Describe the history of the concept of discipline. Why a teacher should continuously update his her knowledge of subject, discuss in the context of your subject. Write short notes on any two of the following: use of teaching aids in social science teaching, integration approach of organizing mathematics curriculum, positive development of children. उसके बाद कोर्स 6 का हमारे पास क्वेश्चन पेपर नहीं है अवेलेबल। उसके बाद कोर्स 7 है, पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस। व्हाट इज मीनिंग ऑफ साइंस, डिस्क्राइब द नेचर ऑफ साइंस।
critically examine the physical science curriculum of at secondary level, give an account of the qualities of a good science teacher, prepare a lesson plan on the topic electric bulb, describe the principle of curriculum organization. Textbook is one of the best learning resource in physical science. Explain. Name different types of aids using in teaching physical science with examples. Explain activity based approach with suitable example. What do you mean by evaluation? Why evaluation is necessary in physical science? Give blueprint of for objective based tesटिंग इन एवेल्यूएशन। तो यही सब था फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको सारा कोर्स का वीडियो देखना तो मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है, आप देख लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।